यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री में चलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज का हम लोगों का पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर का भाग पहला होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग आज पॉइंट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि और रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसे हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसे हम C+O2 CO2 का निर्माण करता है। CaCO3 टूटता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम एक पॉइंट देखेंगे कि जब भी कोई पदार्थ मिलता है तो नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस प्रकार हम भौतिकी में देखते हैं कि कोई पदार्थ मिलता है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई पदार्थ मिलता है तो वह हमेशा नया पदार्थ को प्रोडक्ट करता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। कार्बन अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग है, और इसके द्वारा जो बना प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी नया पदार्थ बनता है। अब हम चलेंगे कि अभिकारक, हमारा दूसरा पॉइंट है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन ये दो चीज़ भाग लिया है तो इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रतिफल। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे C+O2 प्रोडक्ट करता है CO2, इसमें CO2 प्रोडक्ट हो गया। CO2 को हम प्रोडक्ट कहते हैं अर्थात प्रतिफल, और C+O2 को हम रिएक्टेंट कहते हैं अर्थात अभिकारक। इस प्रकार हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल, हमारा 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे हम चौथा पॉइंट चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि सबसे इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे C+O2 मिल करके CO2 बनाता है, तो ये कार्बन परमाणु हो गया, ये ऑक्सीजन के अणु हो गए। तो किस प्रकार ये अभिक्रिया करता है, हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा है। चौथा पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कैसी क्रिया करता है? सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु अपने परमाणु में टूटते हैं और परमाणु पुनः संगठित होकर प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं H2+O2 बराबर H2। इसमें हाइड्रोजन अणु के रूप में है, ऑक्सीजन अणु के रूप में है। अणु कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते हैं। अर्थात हाइड्रोजन के अणु पहले परमाणु में टूटते हैं, अणु पहले किस में टूटते हैं? परमाणु में टूटते हैं, और ये परमाणु पुनः संगठित होकर के प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यह संगठित हो गया तो हमारा फिर H2O बनता है।
इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि समझें कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। फिर अगला पॉइंट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। जब कोई भी अभिक्रिया होती हैं तो कुछ न कुछ नए पदार्थ बनते हैं। इसमें हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती हैं, जैसे में गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, गैस की उत्पत्ति। दूसरा हमारा रंग में परिवर्तन, तीसरा ताप में परिवर्तन, चौथा अवक्षेप का बनना, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। आप लोग इसका परिभाषा, इसमें जितना पढ़ाए हैं इसका परिभाषा लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया क्या है, अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। हमारा अगला पॉइंट ये चल रहा है वो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है। इसमें गैस की उत्पत्ति हम समझेंगे कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे Zn प्लस HCl ये अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 बनाता है और प्लस H2 गैस प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब कि यह रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसकी उत्पत्ति हो गई, गैस की उत्पत्ति हो गई। फिर देखते हैं कि इसके रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन अर्थात जैसे में अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इसमें नींबू का रस डालते हैं तो इसका जो बैगनी रंग है धीरे धीरे क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, अर्थात उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा ताप में परिवर्तन, जैसे में हम देखते हैं कि CaO कली चूना को हम क्या करते हैं, इसमें जल डालते हैं तो उसके ताप में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। इस उदाहरण को आप लोग घर पर भी कर सकते हैं कि चूना में थोड़ा सा जल डालिएगा तो उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और CaOH2 बनाता है। इसके बाद अवक्षेप का बनना, अगला पॉइंट हमारा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के बनना में देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 ये रिएक्शन करके NaNO3 प्लस AgCl का अवक्षेप बनाता है। तो ये अवक्षेप का भी बनता है, अवक्षेप बन जाता है। फिर अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोम जलाया जाता है तो मोम किस में, CO2 और प्लस जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। अब थोड़ा सा एक नज़र फिर हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। एक बार फिर इसको हम रिवीजन करेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट अभिकारक, तीसरा प्रतिफल, चौथा रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, पांचवा पॉइंट रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता में हम लोग देखें कि गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे फिर एक बात समझ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले, जैसे H2 CaCO3 अकेले पदार्थ हो गया, और ये टूटता है तो बनता है CaO और CO2। इसमें CaCO3 टूटा तो CaO और CO2 बना। ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में समझेंगे कि एक नया पदार्थ, एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसमें यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है इसको अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट को एक ही रिएक्शन में समझ लेते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले यहाँ पदार्थ है या जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
अब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। फिर ये कैसी अभिक्रिया दोनों किया, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं उसके अणु जो होते हैं, इसके अणु जो होते हैं ये पहले परमाणु में टूटते हैं और परमाणु में टूट करके यह परमाणु पुनः संगठित होकर के और प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके परमाणु भाग लेते हैं और परमाणु पुनः संगठित होकर के प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। जैसे में हम देखते हैं हाइड्रोजन है, अणु हो गया, ऑक्सीजन भी अणु हो गया। ये दोनों पहले डायरेक्ट नहीं जुटता है कि H2O बन जाए, इसको H2O बनने के लिए इसके ये अणु जो हैं पहले परमाणु में टूटता है, ये भी पहले परमाणु में टूटता है और फिर पुनः संगठित होकर के प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस पॉइंट को भी समझ गए। अगला पॉइंट हम देखें रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि कोई ना कोई नया चीज़ तो बनेगा ही, साथ ही बनने के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा कि तो देना पड़ेगा, नहीं तो उससे उत्सर्जित होगा। तो जैसे में इसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होती हैं तो कभी गैस की उत्पत्ति होती है, तो कभी उसके रंग में परिवर्तन होता है, कभी ताप में परिवर्तन होता है, कभी अवक्षेप में परिवर्तन होता है, तो कभी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसका उदाहरण भी हम दे चुके हैं। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में